सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। हम सब समाज में, परिवार में जब दूसरे के दर्द को अपना बना लेते हैं या दूसरों की पीड़ा को अपना बना लेते हैं या अपने में उस पीड़ा को अनुभूत करते हैं, वह संवेदना कहलाती है। और यह समाज में सामंजस्य बैठाने के लिए अत्यंत आवश्यक मानसिक भाव है। यदि हम दूसरों की पीड़ा को समझेंगे तभी हम उसका सहयोग कर पाएंगे। और लगभग सभी को उस तरह की पीड़ाओं का या अनेक प्रकार की पीड़ाओं का अलग अलग परिस्थितियों में अनुभव होता ही है। तो हमें एक दूसरे के प्रति सचेत रहना और सम्यक अनुभूति करना, सम्यक वेदनाओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। आइए आज संवेदना पर ही कुछ चर्चा करते हैं। संवेदना एक प्रमुख मानवीय गुण है, किंतु आज के मशीनी एवं प्रतिस्पर्धी युग में उसका ह्रास होता जा रहा है। मनुष्य का संवेदनशील होना ही उसे अन्य जीवों की तुलना में विशिष्ट बनाता है। मनुष्य जीवन पर्यंत अपने कर्मों द्वारा जीवन को श्रेष्ठ बनाने में लगा रहता है, लेकिन उसमें संवेदना का भाव अगर नहीं है तो सब व्यर्थ है। हमारे शास्त्रों और मनीषियों ने धर्म के अनुसार आचरण करने को श्रेयस्कर बताया है और संवेदना ऐसे आचरण का प्रमुख आधार है। धर्म का मर्म यही सिखाता है कि यदि कोई व्यक्ति पीड़ा में हो तो हमें उसकी अनुभूति कर उसके दुख दर्द को दूर करने की दिशा में तत्पर होना चाहिए। संवेग और भावनाएं व्यक्तिपरकता के गुण हैं। आत्मविश्वास से लेकर आंतरिक विकास के लिए संवेदनशील होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए दूसरों के प्रति सदैव ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा आप स्वयं के प्रति चाहते हैं। ऐसा कुछ ना करें जिससे किसी को ठेस पहुँचे। यह सब अंतस में वेदना के अंकुर फूटने से ही संभव होता है। जहाँ संवेदनशीलता होती है वहाँ अपने पराई के भेद मिट जाते हैं। वहाँ अपनों के लिए वात्सल्य और पराई के लिए आत्मीयता का अभाव ऐसा नहीं होता है। हालांकि आज हमने अपनी नैतिकता और संवेदनशीलता को सिर्फ एक दायरे तक सीमित रखा है, जिसकी सीमा हमारे स्वार्थ के अनुसार बदलती रहती है। एक नेक इंसान को उतना संवेदनशील अवश्य होना चाहिए कि वह कष्ट की घड़ी में किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सके। आप स्वयं को यदि किसी ऐसी परिस्थिति में पाते हैं तो समझिए कि परमात्मा ने आपको उस स्थिति में इसलिए रखा है ताकि आप हस्तक्षेप कर वस्तु स्थिति को बदल सकें। इन ईश्वरीय संकेतों को समझकर उनके कार्य रूप को करना चाहिए, कार्य रूप के अनुसार करना चाहिए। तात्पर्य ये है कि यदि आप दूसरों की पीड़ा की अनुभूति करते हैं और उनका सहयोग करते हैं तो निश्चित समझिए कि ईश्वर ने आपके ऊपर कृपा करी है। उसने आपको उसका माध्यम बनाया है दूसरों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। और यह यदि ऐसा होता है तो आप में वह सद्गुण है। इन गुणों का विकास करिए, औरों को भी प्रेरित करिए और आप यदि ऐसा करते हैं तो दूसरों को भी मार्ग दिखा सकेंगे। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।